साथियों, जॉइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 मई 2024। 23 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है साथियों। यानी कि प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला की बात करते हैं तो साथियों ये TAO यानी कि टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी में है साथियों। वही बात करते हैं टोक्यो की, तो टोक्यो यूनिवर्सिटी साथियों में स्टार्ट होगी और हमेशा याद रखेंगे इसमें। और टोक्यो में क्या है, अटाकामा मरुस्थल है साथियों, जो उत्तरी चिली में सन की साउथ अमेरिका का देश है एक। वही बात करते हैं ऑब्जर्वेटरी की साथियों, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची क्या बनाई जाएगी, खगोलीय वेधशाला बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 18,500 फीट की रहेगी साथियों। और यह क्या करेगी ऑब्जर्वेटरी, ये ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए क्या है, इसको बनाया जा रहा है साथियों। अब बात करते हैं और इसमें क्या किया जाएगा, इंफ्रा रेड रेज का यूज किया जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। अब बात करते हैं साथियों चिली की, तो हमेशा याद रखेंगे चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो क्या है, सेंटियागो। वहीं बात करते हैं अटाकामा मरुस्थल की, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा। वहीं बात करते हैं चिली की, तो साथियों ये क्या है, ये यहाँ पर इक्वाडोर है। फिर साथियों ये पेरिस है, यहाँ पर चिली है साथियों। और यहाँ पर टिटिका का झील है जो पेरू, साथियों ये पेरू है, ये चिली है, ये इक्वाडोर है। और ये टिटिका का झील पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर स्थित है साथियों। और जो टिटिका का झील है, यहाँ पर एक लेक बनाई गई है, कौन सी, हनीमून झील। जो टिटिका का झील है, इसको हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। वहीं साथियों ये पेटागोनिया का मरुस्थल स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो HIV की बात करते हैं साथियों, ये ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट में बनाई जा रही है। वहीं इस वैक्सीन का सफल परीक्षण साथियों USA में हुआ है। वहीं ये इसका रोग कौन सा, HIV से कौन सा रोग होता है, एड्स होता है साथियों। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहीं साथियों जो इनेक्टिव एंटीबॉडी का प्रवेश कराया जाता है, इसमें क्या है, इनेक्टिव एंटीबॉडी का इसमें प्रवेश कराया जाता है। और BNABS वैक्सीन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है साथियों। बात करते हैं एड्स की साथियों, तो एड्स दिवस हमेशा याद रखेंगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं इसका टेस्ट कौन सा होता है, इसकी जांच में एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वहीं HIV की बात करें साथियों, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस साथियों। और भारत में एड्स का पहला केस ये चेन्नई में मिला था साथियों। आगे देखते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं साथियों, तो कौन सी, हैवीश्योर हेपेटाइटिस A है साथियों। वहीं बात करते हैं सर्वावैक्स की साथियों, ये सर्वाइकल कैंसर में होती है और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको बनाया गया था साथियों। वहीं कोविशील्ड की बात करें, ये एस्ट्रोजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाया गया था साथियों। वहीं कोवैक्सीन की बात करें साथियों, तो ये भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया था। वहीं मॉस्क्यूरिक्स की बात करें तो ये मलेरिया की वैक्सीन है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों ये 21 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और वहीं साथियों 21 मई को ही राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। बात करते हैं ये क्या होता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या है कि ये एंटी टेररिज्म डे साथियों, यानी कि जो आतंकवाद विरोधी दिवस है, पहली बात तो ये। और 21 मई को सबसे पहले 1991 में 91 में बनाया गया था। उस समय PM कौन थे, इसके पूर्व PM के द्वारा। अब बात करते हैं, राजीव गांधी की हत्या हुई थी साथियों, की जाती है इसी समय पर, और तमिलनाडु में। और लिट्टे द्वारा, किसके द्वारा, लिट्टे के द्वारा। श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका का है लिट्टे, यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम के द्वारा। इसके फुल फॉर्म क्या होती है लिट्टे की, लाइब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की, ये पहली बार 2005 में मनाया गया था। और साथियों पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था भारत में, नई दिल्ली में साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मई यानी कि 1 मई ये श्रमिक दिवस, वहीं 8 मई
रेड क्रॉस दिवस और थैलेसीमिया दिवस। वहीं 15 मई परिवार दिवस, वहीं 18 मई संग्रहालय दिवस, वहीं 22 मई जैव विविधता दिवस, वहीं 25 मई फुटबॉल दिवस, वहीं 31 मई तंबाकू रोधी दिवस साथियों, तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है साथियों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये स्टारलिंक उपग्रह ये इंटरनेट सेवा है और इसको स्टार्ट इंडोनेशिया में किया गया है साथियों, बाली द्वीप पर। वहीं स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यूएसए एलन मस्क की कंपनी है साथियों जी, यानी कि इसको स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा यूएसए तैयार किया गया है। वहीं ये एलन मस्क की कंपनी है। और साथ ही उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा LEO 12,000 उपग्रह स्थापित किए साथी इसके द्वारा। और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। वही बात करते साथियों किसकी, भारत नेविक की साथियों, यानी कि चाइना बैडू नेविगेशन सिस्टम है ये, और ये रसिया का साथियों है, और ग्लोनास का साथियों। यूएसए GPS सिस्टम के द्वारा इसको तैयार करता है साथियों। अब बात करते हैं वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है। तो साथियों ये वियतनाम के क्या हैं, प्रेसिडेंट टू लेम। वहीं रिप्लेस किसकी स्थापना किया गया साथियों से, किसके, वीन युवांग के, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है इसमें, और फिर इस्तीफा दिया गया है साथियों। अब आगे बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के कार्य विभाग राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर हैं साथियों। वहीं रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। वहीं साथियों रसिया के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन हैं। वहीं हंगरी के प्रेसिडेंट तमस सुलियोक हैं। वहीं पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ हैं। वहीं चाड के प्रेसिडेंट इड्रिस डेवी हैं। वहीं स्लोवाकिया के क्या है साथियों, ये रॉबर्ट फिको हैं। वहीं स्कॉटलैंड के क्या प्रथम मंत्री जॉन स्विनी हैं। वहीं सिंगापुर के कौन है, लॉरेंस वोंग हैं साथियों। और इंग्लैंड के साथियों साइमन हैरिस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है, पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है साथियों। एशियन फुटबॉल और एक कॉन्फेडरेशन AFC की बात करें साथियों, तो इसमें क्या है 2026 में होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया साथियों से, और 2029 में होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। और इसमें घोषणा 34वीं बैठक होगी साथियों बैंकॉक में, और पहला हुआ साथियों क्या, मध्य एशियाई देश में साथियों। अब इसको स्टार्ट 1975 में किया गया था पहली बार, और 2022 में होस्ट किया साथियों भारत इसे, और जीता कौन था साथियों, चीन जीता था इसमें। अब बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान ये ताशकंद में साथियों 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। वहीं डस्टले का अभ्यास से भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। वहीं पहला T20 पुरुष वर्ल्ड कप ये USA और वेस्ट इंडीज़ के बीच में साथियों। वहीं T20 महिला वर्ल्ड कप ये बांग्लादेश के बीच में। वहीं महिला FIFA 2027 ये ब्राज़ील में होने हैं। वहीं कॉमनवेल्थ 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होने हैं साथियों। वहीं FIFA पुरुष 2026 की बात करें तो ये USA और कनाडा और मैक्सिको में होंगे। वहीं ओलंपिक की बात करें 33 में पेरिस में हुए साथियों, 34 में लॉस एंजल्स में हुए साथियों। अगला सवाल देखते हैं कि गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है साथियों। तो ये डिजिटल अरेस्ट की एक क्या है, नई साइबर क्राइम के रूप में नई जानकारी की चेतावनी जारी की है डिजिटल अरेस्ट के बारे में साथियों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है साथियों। यानी कि चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये साथियों हथियार USA में ये एक्सपोर्ट करता था ताइवान को साथियों। यानी कि 3 कंपनी है, बोइंग कंपनी, और एक है साथियों इसमें जनरल डायनामिक टैंक बनाती है साथियों, अब्रा है साथियों। वहीं बात करते हैं क्या, जनरल यानी कि एटमोटिक्स प्रीडेटर ये सी पर डन है साथियों, ड्रोन है, और ये चाइना ने तैयार किया। इसको चाइना ने बैन कर दिया है साथियों। किस पर बैन लगा दिया है, चाइना ने इन सभी पर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है साथियों। ये ज्योति राणे हैं जो कि MP की हैं। नोट देखते हैं, काम्या 16 वर्ष की झारखंड की साथियों, इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है।
वहीं पहली बार फतेह करने वाले कौन थे साथियों, एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्वे थे साथियों, जो 29 मई 1953 को पहुंचे थे। वहीं पहली भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल थी साथियों। वहीं पहली दिव्यांग महिला की बात करें तो अरुणिमा सिन्हा थी। वहीं 2 बार फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला ये संतोष यादव थी साथियों। अगला सवाल देखते हैं, 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है साथियों। ये CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, जिसकी हेड साथियों संजीव पुरी हैं, जो कि 2024 का इन्होंने बेस्ट CEO का अवार्ड जीता है। वहीं इसकी स्थापना साथियों CII की 1995 में हुई थी, 1895 में। वहीं 1992 में इसका नाम CII रखा गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर साथियों नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि जोसेफ दितुरी ने 93 दिन अटलांटिक महासागर में रहकर 10 साल कम की अपनी आयु साथियों जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल थे वो मैंने आपके लिए तैयार कराए हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। फिर मिलते हैं एक अगली करंट अफेयर्स की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।